नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लिए मूल्यांकन कार्य पत्रक आ रहा है और अब शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एक मूल्यांकन कार्य पत्रक जारी किया है, जो कि आपने अभी तक जो पढ़ा है तो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी और आप यह भी समझ पाएंगे कि मैंने कितना जाना, मैं क्या जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मूल्यांकन कार्य पत्रक को। और ये है हिंदी विषय की कार्य पत्रक और ये 24 जुलाई 2021 के लिए है। तो यहाँ हमें एक गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरना है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद ये जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम करते हैं। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। यहाँ देखिए कौन सा आवश्यक उपकरण है, तो शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक, मतलब शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। ऐसा नहीं है यह सिर्फ पुरुष को मिलनी चाहिए, स्त्री को नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, इससे जुड़े प्रश्न भी हैं और आपको उन प्रश्नों को हल भी करना होगा। तो लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य कौन करती है, तो शिक्षा करती है। उसके बाद है आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा, मतलब किस संसार में, आधुनिक तकनीकी संसार में, जो टेक्निक का संसार है, संसार है। अभी मोबाइल है, नेटवर्क है, कंप्यूटर है, टेक्निक वाला युग चल रहा है। तो तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। कौन सा महत्वपूर्ण समय होता है, तो शिक्षा ग्रहण करने का समय किसके लिए, सभी के लिए। कैसा कैसा, किस रूप में, तो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उसके बाद है नियमित और उचित शिक्षा। नियमित मतलब हमेशा, शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आपको नियमित शिक्षा ग्रहण करनी होगी और उचित शिक्षा, जो पढ़ना है वही पढ़ना होगा। मतलब एक तो आपको डेली पढ़ना है और दूसरा आप यह चयन करें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या पढ़ना है इसको जानने से ज्यादा आवश्यक ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए यही है उचित शिक्षा। शिक्षाओं की भरमार है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस दुनिया में, लेकिन आपको अपनी सफलता के लिए कैसी शिक्षा चाहिए, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है। तो अभी हमने पढ़ा दिए गए गद्यांश को, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को भी हमें हल करना है। प्रश्न के हल करने के तरीके हैं कि प्रश्नों के सामने जो ये गोला दिए गए हैं, इन गोला में जो सही होगा उसको कलर करना है, या तो पेंसिल से या फिर पेन से। सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक क्या है, उपकरण है। देखिए ऊपर दिया होगा आवश्यक उपकरण है, यहाँ दिया है ना। तो शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है, तो इसका आंसर सी होगा। तो हम सी को कलर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है दूसरा कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है क्या, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी। तो यहाँ शिक्षा की ही बात की गई है, इसलिए आंसर में हम शिक्षा लगाएंगे कि शिक्षा स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से आवश्यक है। इसको हम कलर करेंगे। उसके बाद है प्रश्न 3, शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन ए है लोगों के मस्तिष्क को, ऑप्शन बी है उद्योग व्यापार को, ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवहार को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन ए लोगों के मस्तिष्क को। इसको हम कलर करेंगे। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो ऑप्शन ए है बचपन, ऑप्शन बी है युवावस्था, ऑप्शन सी है शिक्षा ग्रहण करने का समय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो हमने अभी पढ़ा है कि शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिससे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यह काफी इम्पोर्टेंट समय है, इस समय को हमें गंवाना नहीं चाहिए। नियमित और उचित शिक्षा क्या करती है? ऑप्शन ए नौकरी दिलाती है, बी हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, सी धन कमाने के योग्य बनाती है, और डी अच्छी जीवन शैली प्रदान करती है। चारों उत्तर सही है, लेकिन इसमें सबसे सटीक उत्तर बी है कि नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। तो हम इसके सामने वाले डॉट को कलर करेंगे। उसके बाद है उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, किसके लिए? अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए और अच्छी जीवन शैली के लिए। तो इसका आंसर होगा, यहाँ देखिए कि कह रहा है उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, यहाँ नहीं शब्द लगा हुआ है। तो धन प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है, धन तो बिना शिक्षा प्राप्त किए भी लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो उपकरण में उ जोड़ पकरण ये गलत है, उपक जोड़ रण ये भी गलत है, और उपकर जोड़ रण ये भी गलत है, और उप जोड़ करण ये सही है। तो इसका बी वाला जो है, बी ऑप्शन सही है, बी में हम कलर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द कौन है? व्यक्तिगत में ये ऑप्शन ए गलत है, व्यक्ति ये भी गलत है, बी भी गलत है, और यहाँ ये इनमें से कोई नहीं। और व्यक्ति धन ग यह मूल शब्द है, व्यक्ति मूल शब्द है, और इसमें प्रत्यय है, गत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसलिए 8वां का हम चिन्ह लगाएंगे ऑप्शन बी में। और उसके बाद है 9वां प्रश्न है कि सामाजिक शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सामाजिक शब्द का उल्टा शब्द क्या है? असामाजिक, समाजहीन, व्यक्तिगत और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक शब्द का विलोम शब्द है असामाजिक, मतलब जो सामाजिक ना हो। तो इसका हम ए ऑप्शन में कलर करेंगे। उसके बाद है नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला, सदैव, क्रमशः, निरंतर, इनमें से कोई नहीं। तो नियमित शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बी निरंतर, हम बी को कलर करेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी मूल्यांकन की पहली वर्कशीट असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट के द्वारा हम लोगों ने हिंदी विषय का मूल्यांकन किया कि हमने कितना जाना है। तो इसी तरह से आपके सारे मूल्यांकन के वर्कशीट इस पर आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ये पहली है 24/7/2021 के लिए। ऐसे ही सारी वर्कशीटें अवेलेबल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।